ये अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? तो शुरू करते हैं ध्वनि प्रश्न के प्रश्नोत्तर। प्लीज़ लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रश्न 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? उत्तर, कवि को ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि कवि के जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण है। कवि के जीवन रूपी उपवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है, अर्थात जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति की नई शुरुआत होती है, उसी प्रकार कवि के जीवन में अभी शुरुआत हुई है और कवि आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कलियों की निद्रा और उसका तंद्रालस को दूर करने का प्रयास करता है। उन्हें अपने नवजीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचने का प्रयास करता है, अर्थात युवा पीढ़ी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस को दूर करने के लिए उन पर अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। पुष्पों को एक नए मनभावन सवेरे का संदेश देना चाहता है, अर्थात कवि अपनी कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना चाहता है। प्रश्न 1, वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। वसंत ऋतु वर्ष की एक ऋतु है जिसमें वातावरण का तापमान अत्यंत ही सुखद और स्वास्थ्यवर्धक रहता है। यह ऋतु विचित्र एवं निराली है। माघ महीने की शुक्ल पक्षमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। इस ऋतु में वातावरण अत्यंत मनमोहक रहता है। पेड़ पौधों पर नए पत्ते का आगमन होता है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, खेतों में सरसों के पीले पीले फूल, पक्षियों की मस्ती भरी चहचहाट सब मन को मोह लेने वाली होती है। इन सब विशेषताओं के कारण ही वसंत ऋतु को ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। उत्तर है, वसंत ऋतु लगभग 2 महीने तक रहती है। इस ऋतु में अनेक त्योहार आते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, धुलंडी इत्यादि। होली भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस त्योहार को फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के द्वारा उत्साह के साथ होली मनाई जाती है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है क्योंकि इस त्योहार में लोग रंगों के साथ भी खेलते हैं। होली मनाने से संबंधित प्रचलित कथा, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान हरि का भक्त था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को हरि भक्त होने के कारण मारना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बहन होलिका की गोदी में प्रहलाद को बिठाकर अग्निकुंड में बिठा दिया था। होलिका को वरदान था कि वह आग से नहीं जलेगी। होलिका भक्त प्रहलाद को अग्निकुंड में लेकर बैठ गई, जिसमें होलिका आग में जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गया। इस प्रकार अहंकार और बुराई की हार और भक्त प्रहलाद की जीत की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। उत्तर,
ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मौसम के अनुसार हमारे पहनावे में, खान पान में, रहन सहन इत्यादि में बदलाव आ जाता है। गर्मी के दिनों में हम सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, जबकि सर्दी के दिनों में ऊनी और रंगीन कपड़े पहनते हैं। इस तरह हमारा पहनावा मौसम के अनुसार बदल जाता है। गर्मी में हमें ठंडे पेय का सेवन करते हैं, जबकि सर्दी के मौसम में ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करने से बचते हैं। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमारा खान पान भी बदल जाता है। अत्यधिक सर्दी एवं अत्यधिक गर्मी की बजाय हम शरद और वसंत ऋतु में अच्छा महसूस करते हैं। वसंत और शरद ऋतु को स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी अवस्था के लोगों के लिए उत्तम माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।